नमस्कार दोस्तों, रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए हर दिन की तरह आज के भी इस वीडियो में हम एज संबंधी, उम्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे और बस उसी अंदाज में जिस अंदाज में हम पहले कराया करते थे। ठीक है, कम से कम समय में हम किस तरीके से एज प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे उस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना रुके हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है मेरा कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, ठीक है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, क्या कह रहा है मेरा कि पुत्र के जन्म के समय पिता का आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्लियर है? आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद सोल्व करेंगे, ठीक है, और सोल्व करके फिर बताएंगे कि आपको कितना समय लगा। उसके बाद वीडियो को देखें और हम इसको कितने समय में सोल्व करते हैं उस तरीके को आप देखें और फिर कंपैरिजन करें कि क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। क्या कह रहा है कि पुत्र के जन्म के समय, जिस समय पुत्र जन्म लिया था उस समय पिता की आयु क्या था, पुत्र के जो भी वर्तमान आयु है उसके बराबर थी। ठीक है, तो यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है 39 ईयर, 30 ईयर, 60 ईयर और 40 ईयर। क्या है? 40 ईयर। तो जैसा कि यहां पे दिया हुआ है, पुत्र अभी कितना साल का है? 20 साल का है। कितना साल का है? पुत्र यहां पे दिया हुआ है कितना साल का है? 20 साल का है। कितना साल का है? 20 ईयर का है। ठीक है, तो कह रहा था कि पुत्र के जन्म समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी कि 20 वर्ष पिता का आयु था। कब? जब वो जन्म लिया था तब। क्या? जन्म लिया था तब। ठीक है, यही कह रहा है ना कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। और पुत्र के वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष दिया हुआ है। कितना? 20 वर्ष दिया हुआ है। इसका मतलब उसके पिताजी जब वो बच्चा जन्म लिया था तो कितने साल के थे? 20 साल के थे। कितने साल के थे? 20 साल के थे। तो अब कह रहा है कि पुत्र की यदि वर्तमान आयु कितना है? 20 साल है। तो ये तो जन्म के समय उसके पिता का आयु था। अब बेटा का आयु कितना हो गया? 20 वर्ष। इसका मतलब उसके पिताजी कितने वर्ष का हो गए? 20 साल और इसमें जुट जाएगा। 20 साल इसमें और क्या हो गया? जुट जाएगा। यानी कि अभी उसके पिताजी का आयु कितना है? 40 वर्ष है। क्या है? 40 वर्ष है। समझ रहे हैं? प्रश्नों को बोले थे कि अपने नज़रों को बदलें। ठीक है, ठीक है, नज़ारा ऑलरेडी बदल जाएगा। ठीक है, तो देखने के तरीका को आप बदलें। आप जिस तरीके से प्रश्नों को पहले देखते थे उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखें। और किस तरह से देखना है, यदि आपको नहीं देखने आ रहा है तो हमारे वीडियो को आप देखें और समझें कि किस तरह से प्रश्नों को देखा जाता है और किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो कह रहा था कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, तब पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल दिया हुआ है, यानी कि उस समय उसके पिता का आयु क्या था? 20 साल, जब बच्चा जन्म लिया था। और अभी बच्चा कितना ईयर का हो गया? 20 साल का हो गया, यानी उसके पिताजी का आयु कितना हो गया? 40 वर्ष हो गया। यही मेरा आंसर था। क्लियर? इसमें अब क्या करना पड़ा? कहीं पे पेन चलाने की जरूरत है? नहीं है। चलिए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है एक मां और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 9:2 दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक मां और पुत्री की आयु का अनुपात। मम्मी का आयु है बेटिया की आयु है, ठीक है, बुचिया की आयु है 2 साल, मम्मी की आयु 9 साल। रेशियो में दिया हुआ है लेकिन हम इसको साल में मानेंगे। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय
माँ की आयु 28 वर्ष थी। और जब ये बच्चिया जन्म ली थी, ये जब जन्म ली थी, ठीक है, उस समय आयु इसका कितना था? उस समय आयु कितना था? 28 वर्ष था। कितना था? 28 वर्ष। किसका? मम्मी का आयु। बुचिया के मम्मी का आयु 28 वर्ष था। कब? जब बुचिया नहीं थी तब। ठीक है, तो पुत्री की आयु कितनी है? तो पूछ रहा है कि बुचिया की आयु, पुत्री की आयु अभी कितना है। तो ये तो दिया हुआ है क्या? ये वर्तमान दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कह रहा है? एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 दिया हुआ है। 9:2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बरस का बचिया हो गई तो उस समय 9 बरस की मम्मी थी। कितना थी? 2 बरस के बचिया हुई तो 9 बरस की मम्मी थी। तब न दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको वर्तमान छुपा हुआ है। ठीक है, वर्तमान प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना होगा, समझना होगा। ठीक है, कि चूंकि 2 बरस के जब बच्ची हो गई, इसका मतलब कि 2 बरस बच्ची का उस समय उसकी मम्मी की आयु। क्लियर? 2 बरस बच्ची का हो गया और 9 बरस क्या हो गया? उसकी मम्मी का, यानी कि उस समय मम्मी का आयु हो गया जब लड़की क्या हो गई? 2 साल की। हम पहले के मैथ में बताएं क्या? ठीक है, कि 20 साल उस समय का आयु था उसके पिताजी का, और जब बचवा 20 साल का हो गया तो उसका कितना हो गया? 40 बरस का हो गया। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, वहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बुचिया के 2 बरस दिया हुआ है, मम्मी के 9 बरस दिया हुआ है। तो ये कब का दिया हुआ है? जब बुचिया 2 बरस की हो गई थी। तो जब बुचिया नहीं हुई थी तब कितना था? तब 7 के रेशियो में था। ये 2 था, मान लिया 2 साल, ये 9 साल, तब उस समय उसका आयु कितना रहेगा? 7 ईयर रहेगा। क्या रहेगा? 7 साल रहेगा। जब बुचिया नहीं जन्म ली थी तब। वही कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय मां की आयु 28 वर्ष थी। ठीक है, यानी कि यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या आया? 7 रेशियो में आया। 7 रेशियो में आया। और यहां पे कह रहा है कि वर्तमान में उसकी उस समय मम्मी की आयु कितना था? 28 वर्ष था। कितना था? 28 वर्ष। तो क्या हो गया? 7 28, 4 रेशियो में आ गया। क्या आ गया? 4 के रेशियो में आ गया। 1 यूनिट को 4 रेशियो में आ गया। तो कह रहा है कि पुत्री की आयु कितनी है। ठीक है, तो बुचिया के आयु को पूछ रहा है। तो कितना था इसका रेशियो? 2 के रेशियो में था। कितना के रेशियो में था? 2 के रेशियो में था। तो इसका आयु कितना हो गया? 1 रेशियो का मतलब 4, तो 2 रेशियो का मतलब कितना? 8। यानी कि बच्चिया का आयु कितना था? 8 वर्ष था। कितना था? 8 वर्ष था। हम आपको इतना बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए इतना समय लग रहा है। नहीं तो आपको यदि देखने आ जाएगा अपने तरीका से तो आप क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, माँ और पुत्री की आयु 9 और 2 बरस दिया हुआ है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 बरस है, तो पुत्री की आयु कितनी होगी? आपको समझ में आएगा कि ये 9 और 2 के रेशियो में दिया हुआ है। कब? जब बुच्चिया 2 साल की हो गई है तब। यानी कि 2 साल जब जन्म ली होगी तब उसकी मम्मी का रेशियो क्या होगा? 7 का रेशियो में होगा। और यहाँ पे क्लियर वर्ष में दिया हुआ है कि 28 वर्ष, तो उस तरीका से मम्मी का निकाल लेते हैं, मम्मी के फिर पुत्री का निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो प्रश्नों को समझिए और बार बार थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। और हम तरीका तो बताते चल रहे हैं कि आखिर कहाँ पे पकड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या हो गया? 8 साल हो गया। इसमें अब पेन चलाने की कहाँ पे जरूरत पड़ी, ये भी हम समझाने के लिए बताएं। यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 9 और 2 के रेशियो में है। जन्म के समय मम्मी का रेशियो क्या हो जाएगा? मम्मी का रेशियो, चूंकि एज दिया हुआ है, मम्मी से ही रिलेशन जोड़ना है हमको बुचिया में, तो मम्मी का 7 हो गया। और इस तरह से हम निकाल सकते थे। नहीं निकल सकता था? 7 का रेशियो 28, 7 चौक 28, 4 दूना 8, इसका 8 साल एज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, मान लिया अभी वर्तमान है तो इसके 4 वर्ष बाद, जब 4 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या करेंगे? 4 साल हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 4 साल क्या करते हैं? बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए 4 वर्ष घटाते हैं। मान लिया कि अभी एज मेरा 20 साल का है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा। 4 साल पहले कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 16 साल हो गया। क्लियर है? और यदि 4 साल बाद का एज मेरा दिया हुआ रहे कि 4 साल बाद का मेरा एज दिया हुआ है 20 साल,
तो 4 साल पहले का एज कितना होगा, तो 4 साल तो बैक आएंगे तो वर्तमान में आएंगे, और फिर 4 साल बैक जाएंगे तो क्या जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, यानी कि टोटल 8 वर्ष का गैपिंग हो जाएगा 4 साल पीछे जाने के लिए। चूंकि 4 साल बाद का दिया हुआ है और 4 साल पहले जाना है तो 8 वर्ष का गैपिंग हो जाएगा। तो इस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष थी। 2 सदस्यों का यहाँ पे 64 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, टोटल 64 वर्ष दिया हुआ है। तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि सदस्य 2 है तो एक सदस्य रहता तो 8 वर्ष 4 वर्ष घट जाता वर्तमान में आने के लिए, और 2 सदस्य है तो 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना थी। क्या था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 थी। तो उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात करना है। किसका आयु ज्ञात करना है, छोटका के ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम बड़का कौन है, छोटका कौन है, ठीक है। अब चलते हैं, कह रहे कि 4 वर्ष बाद उनके 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 आए है, तो हम 4 वर्ष पहले वर्तमान में आए, चूंकि 4 वर्ष बाद का दिया हुआ था और आदमी कितना थे, 2 थे, तो 8 वर्ष घटा दिए हम, तो कितना में आ गए, वर्तमान में आ गए, यानी कि 78 की 54, ठीक है, सॉरी 78 की 24 हो गया। लेकिन यहाँ पे 8 केवल घटाना है, कितना घटाना था, 8 घटाना था, तो हम वर्तमान में आ जाते। उसके बाद कह रहे हैं 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 4 वर्ष और पहले आना है, यानी कि 4 वर्ष दोनों का और घट जाएगा, यानी कि 8 वर्ष घट जाएगा। क्लियर है, यानी 8 वर्ष में वर्तमान में आए और प्लस फिर 8 वर्ष बैक आएंगे तो कितना आ जाएंगे, 8 साल पहले आ जाएंगे। दो आदमी का था 4 वर्ष पहले का, तो 4 और 4 8 हो गया, यानी कि 16 हम घटा देंगे इसमें से, तो हम 4 साल पहले आ जाएंगे। तो 16 तिया कितना हो जाएगा मेरा, 16 चौका 64, तो 16 तिया 48, 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब 48 आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 साल हम पहले आ गए। क्या आ गए, 4 साल बाद का था और 4 साल पहले आ गए, यानी कि एक आदमी के लिए 8 वर्ष घटाना पड़ता, चूंकि 2 आदमी का था तो हमको कितना घटाना पड़ेगा, 16 वर्ष घटाना पड़ेगा, यानी 48 वर्ष हो गए 4 वर्ष पहले का। और क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले का आयु का रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो टोटल कितना हो गया है रेशियो में, 3:4, 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48, तो 1 का कितना हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 1 का क्या हो गया, 1 रेशियो का क्या हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। तो छोटे वाले का आयु ज्ञात करना है, छोटा वाला का रेशियो कितना है, 1 है, तो एज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से हम बता देते हैं। 4 साल बाद दिया हुआ था 64 वर्ष, ठीक है, आदमी 2 थे, एक आदमी रहता तो हम 4 घटा देते तो वर्तमान में आ जाते। आदमी 2 था तो 4 वर्ष दोनों का घटेगा, 8 वर्ष घट जाएगा तो वर्तमान में आ जाएगा। और 4 साल पहले का बात कर रहा है तो 8 वर्ष और घट जाएगा, नहीं 16 वर्ष घट जाएगा। 16 वर्ष घट गया, इसका मतलब क्या, 64 माइनस 16 तो 48 वर्ष हो गया। और 48 क्या हो गया, 4 साल पहले का रेशियो है 3:1 के रेशियो में, यानी कि 4 रेशियो का हो गया 48, तो 1 रेशियो कितना आ गया, 12, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि छोटा वाला का, तो छोटा वाला का कितना हो गया, 1 रेशियो दिया हुआ था तो 12 हो जाता। बड़ा वाला के पूछता था 12 तिया 36, मेरा आंसर हो जाता। क्लियर है। तो चलिए इस वीडियो में एक और हम झलक को दिखलाए हैं कि आखिर प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाएगा विदाउट पेन। और ये सभी प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद लगता है आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए हैं, और एनटीपीसी के एग्जाम में, और ग्रुप डी के एग्जाम में। इन्हीं तीनों एग्जाम में से किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा। और भी एसएससी के एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके लिए आपको बहुत माथापेची करना रहता है, पेन चलाना, ये करना वो करना नहीं। तो प्रश्नों के पढ़ने के तरीका को अपने बदलें। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रश्नों को पढ़ने के तरीका को बदलें और ऑप्शन को जज करें। और कुछ ही कॉन्सेप्ट है, मैथ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे तो आप फार्मूला लगाते रहेंगे और दिमाग लगाते रहेंगे तो इतना फार्मूला, इतना दिमाग लगाना है कि आपका फिर मैथ से टेंशन हो जाएगा।
और शायद इसीलिए मैथ से बच्चे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच सही नहीं है, देखने की तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो अपने बार बार बोल रहे हैं देखने के तरीका को बदलें। और ख़ासकर ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, और 4 ऑप्शन इसलिए नहीं दिए रहते हैं कि आप 9th-10th के तरीके से अपने मैथ को सोल्व करें। यदि उस तरह से सोल्व करवाने की उनकी इच्छा होती तो वो ऑप्शन नहीं देते। तो ऑप्शन देते हैं, इसका मतलब क्या, वो हिंट करते हैं कि आप ऑप्शन के सहारे भी चलो। तो हमको थोड़ा सा ऑप्शन के सहारे भी चलना है, ऑप्शन पे भी गौर करना है कि मेरा आंसर कहाँ जा सकता है। क्लियर है? आप उल्टे पुल्टे के चक्कर में पड़े मत रहें। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अपने तरीके को बदलें, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। और फास्ट प्रैक्टिस किस तरीक़े से करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं और न ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो आपको से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ फॉरवर्ड माय वीडियो। ओके, हमारे सभी वीडियो को जो भी आपके पास पहुंच रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, फॉरवर्ड करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। और बताया ही है मैंने वीडियो में कि हमारी उम्मीद ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी ले, सरकारी नौकरी को प्राप्त करें और अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सके। ठीक है, फिर से अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।